और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के समापन समारोह में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर आप देख रहे हैं एनसीसी के कैडेट्स जो अपना शौर्य दिखा रहे हैं। ये पैरासेलिंग करते हुए एनसीसी के कैडेट्स को आप देख रहे हैं इस वक्त। इससे पहले स्लिदरिंग एनसीसी कैडेट्स सैन्य कार्रवाई में किस तरीके से अभ्यस्त हैं उसका प्रदर्शन यहां पर किया गया। माइक्रोलाइट विमानों में उड़ान भरते एनसीसी के कैडेट नजर आए और इस वक्त ये पैरासेलिंग करते हुए एनसीसी कैडेट्स को आप देख रहे हैं और कुछ ही देर में एनसीसी कैडेट्स सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी यहां पर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखिए तिरंगे के रंग में ये पैरासेलिंग करते हुए एनसीसी के कैडेट्स दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड्स में ये कार्यक्रम चल रहा है। कड़ी शिद्दत दिल्ली डायरेक्टरेट के अंतर्गत लगभग 150 कैडेट्स को विभिन्न कैंपों द्वारा पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले पैरासेलर 5 दिल्ली बटालियन के कॉर्पोरल दीपक थापा आजादी के अमृत महोत्सव के ध्वज के साथ प्रतीक एनसीसी की सामूहिक कृतज्ञता का, जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है। देश की बेटी देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. और अब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और झांकियां जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आपको नजर आती हैं उसी तरीके से ये झांकियां, जो सबसे पहली झांकी आप देख रहे हैं वो एनसीसी प्रशिक्षण की ओर से ये झांकी। और कोविड के समय में रोमाना एनसीसी के प्रशिक्षण पर भी काफी असर पड़ा था, इसलिए वर्चुअल ट्रेनिंग और कई जो एप्स हैं एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वो लॉन्च किए गए इस कोविड के काल में ही, क्योंकि बीते 2 सालों के दौरान एनसीसी का प्रशिक्षण जो है वो काफी प्रभावित हुआ और इसके लिए जो वर्चुअल और डिजिटल टेक्निक्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। तो फिलहाल एनसीसी प्रशिक्षण की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें किस तरीके से सैन्य कला में प्रशिक्षित किया जाता है इन एनसीसी के छात्रों को। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र जो हैं वो विद्यार्थी एनसीसी का हिस्सा होते हैं। और मैं बस ये बता दूं यहां पर कि ये जो ट्रेनिंग है वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स की तरफ से दी जाती है इन एनसीसी कैडेट्स को। 15 लाख से ज्यादा देश में एनसीसी के कैडेट्स हैं और इन कैडेट्स को बाकायदा छोटे हथियार तक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वही एनसीसी प्रशिक्षण, एनसीसी ट्रेनिंग की ये पहली झांकी इस वक्त। और अब दूसरी झांकी आप देख रहे हैं एनसीसी सिमुलेटर, उसकी ये दूसरी झांकी आगे बढ़ती हुई। सिमुलेटर प्रशिक्षण एनसीसी। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके की हम बात कर रहे थे कि सिमुलेशन के साथ में जो आधुनिक हथियार हैं उन पे किस तरीके से एनसीसी के छात्रों को, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है, उन्हें आधुनिक हथियारों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि इन्हीं छात्रों में से कई भारतीय सेना की प्रशिक्षण एकेडमीज में पहुंचते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तैयार होते हैं। अगर वो प्रशिक्षित होकर वहां पहुंचते हैं वो और ज़्यादा चुस्त होते हैं, दुरुस्त होते हैं और भारतीय सेना के लिए ज़्यादा उपयोगी और कारगर हो सकते हैं। ये झांकी जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शहीदों को नमन की है। अपने शहीदों का सम्मान करना भारतीय सैन्य परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और जिस तरीके से आप नेशनल मेमोरियल इसमें देख रहे हैं, राष्ट्रीय समर स्मारक का प्रतीक इसमें देख रहे हैं और इसके अलावा आसमान में उड़ते हुए माइक्रोलाइट जो विमान हैं जो कि एनसीसी की एयर विंग का हिस्सा हैं। अलग अलग एनसीसी डायरेक्टरेट्स में ये विंग्स हैं अलग अलग, और उसमें जो छात्र होते हैं, जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं, तैयारी करते हैं। उन्हें एयर विंग के अंदर इन माइक्रोलाइट्स विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद जो स्पेशल एंट्री स्कीम्स होती हैं उसके जरिए वो एसएसबी की जो परीक्षा होती है वो दे सकते हैं, एनडीए की परीक्षाओं में अपियर होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये स्वच्छता अभियान, पानी को बचाने की जो कोशिशें हैं, ये तमाम चीज़ें, पर्यावरण संरक्षण, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया,
ये वो तमाम जो समाज से, जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम है रोमाना, उनके लिए एनसीसी के कैडेट्स किस तरीके से ताकत बन सकते हैं, ये उसकी झांकी फिलहाल स्क्रीन पर नजर आ रही है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में किस तरीके से एनसीसी कैडेट्स का योगदान और उससे कैसे देश का चहुमुखी विकास हो सकता है, उसी की एक झलक जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए, एनसीसी का मोटो भी यही है, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स, आपके सपनों को पंख देना। तो इस वक्त ये कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी ही देर में यहां पर संबोधन भी होना है और एनसीसी योगदान जो 2021 में हुआ और आगे के लिए जो खाका है उसका भी एक ब्यौरा यहां पर रखा जा रहा है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है किस तरीके से एनसीसी कैडेट्स सैन्य कार्रवाई के लिए भी उन्हें तैयार किया जाता है। इसके अलावा देश सेवा के लिए भी वो पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। और कोरोना काल है, क्योंकि ऐसे में ये संदेश जो एनसीसी कैडेट्स की तरफ से इस समय दिया जा रहा है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टीका जरूर लगवाइए और मास्क लगाकर रखिए। बिल्कुल रोमाना, और कोविड के दौरान भी एनसीसी कैडेट्स ने, एनसीसी डायरेक्टरेट्स ने अपनी भूमिका निभाई। करीब 1.5 लाख से ज्यादा कैडेट्स को और 24,000 से ज्यादा जो, और ये विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता का ये संदेश देती हुई झांकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां भारत के सभी प्रांतों की नुमाइंदगी करते हुए ये एनसीसी कैडेट्स सांस्कृतिक रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये भारत की विविधता की झांकी भी है। और ये जब कैंप लगता है रोमाना, तो इसमें लगभग पूरा मिनी भारत जो है वो दिल्ली कैंट के इलाके में होता है। करीब 1 महीने तक ये छात्र वहाँ रहते हैं और इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, परेड की ट्रेनिंग होती है, परेड के जो बाकी ड्रिल्स होते हैं वो होते हैं। और ये अपने आप में एक भारत का संगम की तस्वीर वहाँ नज़र आती है। मैंने कई बार इस तरीके के इवेंट्स को कवर किया है और जब भी वहाँ जाते हैं तो बहुत रोमांचक लगता है। Ladies and gentlemen, you just saw a smooth, effortless landing by the microlight aircraft. The last microlight aircraft has turned back on the runway, coming to a halt on the tarmac. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कैडेट को मेडल भी दिया जाएगा। मोदी एनसीसी कैडेट्स के बीच मौजूद हैं। सर्वदा श्रेष्ठम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। भारत एक है, अखंड है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। आइए मनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।